जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य और वर्तनी शुद्धि के बारे में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ तथ्यों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास आरओ और साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस सेशन की ओर। यहाँ पर दिया करण कारक और अपादान कारक। देखिए, करण कारक का भी चिन्ह होता है से और अपादान कारक का भी चिन्ह होता है से, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है यहाँ पर पहले आपको समझ लेना चाहिए। जो करण कारक होते हैं, करण कारक का प्रयोग तब किया जाता है जब या जुड़ाव की बात होती है। जैसे वह पेन से लिखता है, तो यहाँ पे देखिए पेन से लिखेगा तो पेन के साथ उसका जुड़ाव रहेगा। वहीं पर अपादान कारक जो होता है, अपादान कारक ये अलगाव की बात करता है, हमेशा अलगाव की बात करेगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो जाएगा। तो यही दोनों में विशेष अंतर होता है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं तथ्यों को कि क्या क्या तथ्य दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया, यहाँ करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का चिन्ह है से। यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे से है। पर जहाँ सहायता से कार्य होता है और कार्य के समय दोनों वस्तुएं समीप रहती है, वहाँ करण कारक, और वस्तु में जब पृथकता होती है तो दोनों वस्तुएं दूर दूर होती हैं, तो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने उदाहरण के माध्यम से पहले ही आपको समझा दिया। जैसे विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता है। देखिए, जब डंडे से कुत्ते को पीट रहा है तो डंडा उसके हाथ में होगा। जहाँ डंडे से में करण कारक है, क्योंकि जब वो मारेगा कुत्ते को तो डंडा उसके हाथ में होगा। आगे दिया वृक्ष से फल गिरा। जब वृक्ष से फल गिरेगा तो क्या होगा, फल वृक्ष से अलग हो जाएगा। इस वाक्य में पेड़ से फल का अलग होना पाया जाता है, अतः पेड़ में से सब अपादान कारक चिन्ह है। जैसे तृष्णा, देखिए पढ़ना में तृष्णा गुरुजी से पढ़ती है। अब जब तृष्णा गुरुजी से पढ़ेगी तो पढ़ाई साथ में रहेगा, मतलब गुरुजी उस समय साथ होंगे, तो ये कौन सा कारक है, ये करण कारक है। लेकिन डराना, देखिए बिल्ली कुत्ते से डरती है, तो डरने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कुत्ता और बिल्ली साथ साथ, मतलब जो डर होगा वो कुत्ते के जब सामने रहेगा कुत्ता तभी होगा। निकालना और हटाना, इसमें क्या होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा। मकान मालिक अपने घर से किराएदार को निकालता है। देखिए, घर से किराएदार को निकालता है मतलब घर से अलग कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपादान कारक रहेगा। दोनों, जब दो चीजों में तुलना की जाती है तब भी से अपादान कारक का चिन्ह होता है। जैसे देखिए, तुलना में कब होता है, जैसे नीता दीपा से चतुर है। देखिए, नीता एक अलग है, दीपा एक अलग है, नीता अधिक चतुर है, तो यहाँ पे तुलना के समय अपादान कारक होता है। से का प्रयोग निम्न बातों में ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अन्य विभक्तियों के स्थान पर से का प्रयोग त्याज्य है, मतलब जब विभक्तियां अलग अलग होंगी तो वहां पे से का प्रयोग नहीं करना। जैसे मैं लिखने के बाद पढ़ने से लगूंगा, देखो ये सेंटेंस गलत है। मैं लिखने के बाद पढ़ने में लगूंगा, ये कहना उचित होगा। मेरे विचार से विभक्तियां सर्वनाम के साथ मिलाकर रखनी चाहिए। तो देखिए, मेरे विचार से नहीं, मेरे विचार के अनुसार यहाँ पे ज्यादा शुद्ध होगा। तुम इस मूल्य से यह पुस्तक खरीद सकते हो, तो यहाँ पे से का जो प्रयोग है ये अनुचित है। यहाँ पे लिखेंगे तुम इस मूल्य पर यह पुस्तक खरीद सकते हो। कुछ स्थानों पर से का प्रयोग न करके अन्य विभक्तियों का प्रयोग करना अशुद्ध होता है। देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे अगर आप से का प्रयोग नहीं कर रहे, अन्य विभक्ति लगा रहे हो तो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे उसने मुझे घर जाने के लिए कहा, तो उसने मुझे नहीं, मुझसे घर जाने के लिए कहा, यहाँ पे से आएगा। तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी कार्य में प्रकट हो गई, नहीं इसी कार्य से प्रकट हो गई, यहाँ पर से का प्रयोग उचित है। पढ़ने के बहाने से शिल्पा यहाँ आती, जैसे वाक्यों में से का अनावश्यक प्रयोग त्याज्य। देखिए, पढ़ने के बहाने से नहीं, पढ़ने के बहाने, यहाँ पे से का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब पर तथा के ऊपर का प्रयोग, देखिए पर और के ऊपर का प्रयोग कैसे किया जाएगा। पर तथा के ऊपर को समानार्थक समझकर इनके प्रयोग में अशुद्धि हो जाया करती। देखिए, दोनों का क्या, जैसे पर बोला जाएगा या के ऊपर बोला जाएगा, ऐसा लगेगा कि दोनों का अर्थ समान है और हम इसका प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे अशुद्धि हो जाती है। वास्तव में इनके अर्थ में अंतर है।
पर का अर्थ साधारण तौर पर ऊपर हुआ करता है, परंतु के ऊपर का अर्थ ऊपरी तल पर या भाग में होता है। देखिए पर का मतलब है कि ठीक ऊपर, लेकिन जब के ऊपर बोला जाएगा तो ऊपरी तल की बात की जाती है। अगले स्लाइड पर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया, जैसे देखिए कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। देखिए यहाँ पे माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। अब भाई ये यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में सीधा मतलब वचनों पर श्रद्धा होगा, वचनों के ऊपर नहीं। तो कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी, ये सही होगा। इसी प्रकार निम्न वाक्यों में भी के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। डाकुओं ने निर्दोषों पर हमला किया, के ऊपर नहीं, निर्दोषों पर हमला किया। कुछ ही माह पूर्व ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर बहस हुई, न कि के ऊपर। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, तुम लोगों पर निर्भर है, न कि के ऊपर निर्भर है। और का प्रयोग अब यहाँ पर दिया है, वाक्यों शब्दों और पदों को मिलाने के लिए और का प्रयोग होता है। जब दो से अधिक शब्दों वाक्यों या पदों के लिए और का प्रयोग आता है तो अंतिम पद वाक्य या अथवा पदों के पहले होता है। जैसे हम संध्या और शालू के साथ वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना की प्राकृतिक छटा देखने के लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब जो अंतिम पद है ना उससे ठीक पहले प्रयोग किया जाएगा और का। अब ऐसा नहीं, ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा हम और संध्या और सालू या फिर हम और संध्या सालू, ये भी अशुद्ध होगा। जब जो अंतिम पद होगा, जैसे यहाँ पे अंतिम पद देखिए क्या है, सालू है तो सालू के पहले पर लगेगा। वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना जाना है तो यहाँ पे ये बरसाना के पहले लगेगा। नहीं ऐसा हो जाएगा कि वृंदावन, मथुरा और गोकुल बरसाना, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे और इसको शुद्ध करके दिखाया गया। चलिए समझने दिया है। देखो तुमने मुस्कुरा दिया। देखिए यहाँ पे मुस्कुराना क्या है, अकर्मक है, तो अकर्मक में ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपने देखा था जो कर्ता कारक ने होता है ये अकर्मक में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो आप लिखेंगे तुम मुस्कुरा दिए, ये सही होगा। रामायण सब हिंदू मानते हैं, रामायण को, क्योंकि ये कर्म कारक है, रामायण यहाँ पे कर्म है। सब हिंदू किसको मानते हैं, रामायण को, तो किसको का जो उत्तर होता है वो कर्म होता है, तो रामायण को सब हिंदू मानते हैं, ये शुद्ध होगा। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़के नहीं, अपना लड़का यहाँ पे कर्म है तो अपने लड़के को नेक बनाओ। पुस्तकों को लाओ, पुस्तक लाओ न कि पुस्तकों को लाओ। सबसे नमस्ते, सबको नमस्ते शुद्ध होगा, क्योंकि से यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर को आएगा, कर्म कारक होगा। इतनी देर से आप क्यों आए, इतनी देर में आप क्यों आए, न कि से होगा। त्रिशा क्रोध में भरकर बोली, तो क्रोध से, क्योंकि क्रोध इस समय उसके साथ है तो यहाँ पे ये होगा करण कारक, क्रोध से भरकर बोले। 7 बजने को 5 मिनट है, 7 बजने में 5 मिनट है, न कि 7 बजने को 5 मिनट है। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उनकी दृष्टि चित्र पर है, चित्र में गड़ी नहीं, चित्र पर गड़ी है। उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं मुझ पर है। दोस्तों आप यहाँ पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है वर्ड और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। वर्ड और मात्रा, वर्ड मतलब जो अक्षर संबंधी अशुद्धि, उसके बारे में। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनके प्रयोग में अंतर, जैसे यहाँ पे न और ये ड़ को कई बार न ही कहा जाता है। तो ब्रज भाषा और अवधि में ड़ के स्थान पर न का प्रयोग। देखिए ब्रज भाषा का अगर कोई शब्द होगा या फिर अवधि का कोई शब्द होगा तो यहाँ ड़ के स्थान पर न का ही प्रयोग किया जाएगा, परंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न और ड़ के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ब्रज भाषा, अवधि, इसमें कोई अंतर नहीं है, आप ड के स्थान पे ड लिख दो चलेगा, लेकिन जब हिंदी में आएंगे खड़ी बोली में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ख र री के बाद अगर न होगा तो ये ड बन जाएगा, चाहे वह न ठीक इनके बाद हो अथवा वर्ड हो, और न वर्ड के बीच में कोई स्वर, क वर्ग, प वर्ग, य व, इनमें से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं। इसे चरण, देखिए यहाँ पे इसे चरण ही पढ़ेंगे, इसे हरण ही पढ़ेंगे। र के बाद है तो इस वजह से ये न के लिए ड़ लिखा गया है। संस्कृत में जिन मूल धातुओं में ड़ होते हैं उनसे बने शब्दों में भी ड़ रहता है, जैसे गुड़, निपुण, है ना। यहाँ ड़ संबंधी कुछ शुद्ध शब्द दिए, जैसे प्रमाण, उत्तरायण, इसे उत्तरायण ही पढ़ेंगे, उत्तरायण ड़ नहीं कहेंगे। आकर्षण या आकर्षण भी कह सकते हैं। राक्षस, राक्षस गढ़, देखिए यहाँ पे गढ़ है। गुड़, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम, परिमाण, रमणिक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण के रामायण न इसको कहा जाता है, कई बार रामायण भी कहा जाता है, लेकिन रामायण, राणा, शिरोमणि, प्रमाणी, ऋण, भरण, पोषण, तो इन सब शब्दों में ड़ का प्रयोग किया जाएगा, आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार दिया स और स संबंधी, ये बड़ा स इसको कहते हैं, इसको खटकोर स कहते हैं। क्रमशः उच्चारण स्थान देखेंगे तो इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसका उच्चारण स्थान मूर्ध है। देखिए
यहाँ पे लिखा भी इनका उच्चारण स्थान क्रमशः तालु और मूर्धा होते हैं, अतः इनका नाम भी क्रमशः तालव्य और मूर्धन्य है। तो तालव्य स मतलब बड़ा स और मूर्धन्य स मतलब खटकोट स। संस्कृत में स वाले थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं, जिनमें मुख्य आषाढ़, दोष, अभिषेक, वेश, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, षष्ठी, भीषण, भीष्म, मेष, वृषभ, त्रिषा, मृषा, वृष, शिष्य, शेष, विशेष, पौष, पौष, पोषण, निष्पाप, विषम, ये सब शब्द आपको याद रखना चाहिए। संधि युक्त शब्दों जैसे क, ख, ट, ठ, प, फ के पहले से आएगा, जैसे निष्कपट, निष्ठ, निष्पाप, निष्फल, ये सब आपको याद रखने। संस्कृत शब्द च, छ से पहले अगर स आएगा तो यहाँ पे ये बताया गया कैसे लिखा जाएगा, निश्चय, निश्चल, है ना। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री के अर्थ में स और डी होते हैं, स्र के अर्थ में सर और अ है। विद्यार्थी इन दोनों का अंतर न समझकर अशुद्धियां करते हैं, अतः इनसे आपको बचना चाहिए। अगले स्लाइड पर दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जूनियर असिस्टेंट के बारे में। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स जरूर परचेस करना चाहिए, जिसकी प्राइस है मात्र 799 रुपये। इसमें आपको कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे और साथ ही साथ 20 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसे आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी होगी 9 मंथ्स की और प्राइस मात्र 799 रुपये। इसके बाद देखिए, अगर आप RO का टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आप ये सीरीज परचेस कर सकते हैं। 999 रुपये में आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगी, वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। इसके अलावा अगर आप किसी और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।